गुड इवनिंग दोस्तों, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सबको आदाब। आज के इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम में मेरा नाम सरबजीत सिंह नंदा है। चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ। बाय बर्थ आई एम फ्रॉम शिमला। पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जिसको देवभूमि कहा जाता है। वहां पे मेरा जन्म हुआ था। मेरी अर्ली स्कूलिंग भी शिमला से है। लेकिन उसके बाद बाकी का जो स्टडीज थी दैट वाज इन चंडीगढ़। और प्लस टू के बाद फिर मैंने CSIO एक दायरा है चंडीगढ़ में, वहां से अपने इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की क्वालिफिकेशन पूरी करी और स्पेशलाइजेशन करी मैंने प्लास्टिक्स इंजेक्शन मोल्डिंग में और शीट मेटल डाइज में। तो दोस्तों 1985 में मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो गई और उसके बाद फिर मैं आई जस्ट स्टार्टेड माय ओन वेंचर। थोड़ी देर मैंने जॉब करी फिलिप्स में, लेकिन ज्यादा देर नौकरी नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट शायद मेरे को सूटेबल नहीं लगा। तो क्योंकि टेक्निकल माइंड था ऑलरेडी, तो अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे मैंने जो भी सीखा था वो बनाना शुरू किया। और मैंने क्योंकि लैब डिवीजन में था, इसलिए मैंने लैब डिवीजन के ही कुछ स्पेयर पार्ट्स को डेवलप करके फिर बाद में सिल्वानिया और सूर्या लैंप्स और बाकी जगह पे सप्लाई करता रहा। और मतलब ये था कि एक एजुकेशन खत्म होने के बाद एक दौर शुरू हो गया अपनी फैक्ट्री का। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करूंगा। थोड़ा सा मैं आज अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट ज्यादा करने के लिए नहीं आया। ना खाली मोटिवेशन से काम बनता है। हाँ, मैं क्यों मोटिवेट हूँ, मेरा क्या रीजन है मोटिवेशन का फॉरएवर में, वो मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अपने पिछले 15 साल का सफर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जहन में, कोई दिमाग में, जो मन में बैठ गई फॉरएवर को लेके, दोस्तों उनको मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। हो सकता है उसमें से कुछ किनका कुछ पॉइंट आप अपने साथ अपने घर में लेके जाएंगे, वो आपके लिए काम करेगा। मोटिवेशन, आज मोटिवेट होकर चले जाएंगे, क्योंकि मोटिवेट मैं भी होता रहा, बहुत सारी कंपनियों में जाता रहा, बहुत सारी स्टेजेस पे गए, भंगड़े भी डाले, डांस भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। तो दोस्तों हम जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, मेरे को पता है कि मोर देन 80-85% लोगों के लिए पैसा इज द फर्स्ट नीड इन इंडिया के। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, बाहर के कंट्रीज में हो सकता है प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करना प्रायोरिटी हो सकती है, स्किन प्रोडक्ट्स को यूज करना प्रायोरिटी हो सकती है, साइड बिजनेस में थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहे, हो सकती है उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा तो मोर देन 85-90% लोगों का पैसा ही पहली मोटिवेशन रहती है। और कुछ उस तरह का मेरा भी एक रीजन था, या मेरे 15 साल के में कम से कम अगर मैंने 100, 150, 200, 400 लोगों को इनवाइट किया फॉरएवर के लिए, प्लान दिखाया फॉरएवर के लिए, या जिन्होंने शुरुआत भी करी, तो रीजन निकल के आया कि जरूर वो भी इनकम के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आए हैं। जैसे कहते हैं ना, लोग मंदिर गुरुद्वारा में भी जाते हैं, कई लोग भक्ति करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग वहां पे चप्पलें उठाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी चैट बॉक्स में खोलेंगे और वो दूसरे लोगों को स्टील करेंगे, अपना आईडी डालेंगे, आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, मेरे कोई फ्रेंड बन जाओ, मेरा ये बन जाओ, ये बन जाओ। मतलब उनका जो नेचर है, उनका काम करने का तरीका है, उनकी जो सोच है, शायद बहुत सारे लोगों के साथ मैच नहीं करेगी। तो हर लोगों को, सारे लोगों को हम मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैं अपनी यहाँ पे जर्नी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे मैंने 1985 में अपना फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर मैंने टूल रूम लगा लिया, फिर मैंने शीट मेटल के साथ साथ फिर मैंने पावर प्रेसेस लगा दी, और टेलीकॉम का काम बहुत अच्छा चलने लग गया। पहले मैं फिलिप्स टीवी के लिए कुछ स्पेस बनाता था, फिर मैंने टेक्सटाइल के पार्ट्स बनाने शुरू कर दिया, फिर मैंने पेंट का स्टोव ओवन लगा दिया, बड़ी भट्टी लगा दी, तकरीबन 14-15 फुट लंबी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपने दिमाग से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कामयाब हो जाए हम अपनी तरफ से। अब मैंने इतने कुछ चेंज किया 20 सालों में, कई तरह के काम अपने दिमाग से चलाने की कोशिश करी, लेकिन एंड में पहुंचे कहां पे पहुंचे, कहीं भी नहीं पहुंचे। जब पीछे मुड़ के देखा, 20 साल का सफर है, तो देखा जहां जैसे शुरू किया था वैसे का वैसे ही वहां पे वैसे के वैसे ही पहुंच गए। मतलब ये है कि क्यों हमारे को कोई मेंटोर नहीं मिलता, हमारे को कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता, हमारे को कोई कामयाब पर्सन नहीं मिलता कि जो सफर में तय कर रहा हूं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। अभी हमारा एकदम से यहाँ पे चेंज हो गया, सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो गया है अभी पिछले 2-3 महीने में।
जिसको हम कोरोना महामारी, तो दोस्तों हम इसको घर में बैठ के रो भी सकते हैं। जिसने बहाना बनाना है ना, उसके लिए तो एक बहुत ही बड़ा बहाना मिल गया, बहुत ह्यूज बहाना मिल गया, जिसने नहीं करना है। लेकिन जिन्होंने करना है उन्होंने इसी को अपॉर्चुनिटी लेके और करिश्मा करके दिखा देना, रिकॉर्ड बना के दिखा देना है। तो दोस्तों आज 15 तारीख है, आज खुश होने का दिन है। मेरे को पता है आप सारे खुश हैं। क्यों खुश हैं? जो फॉरएवर के जिनको अच्छे अच्छे इनकम आ रही है वो डेफिनेटली आज बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि इस महीने में मेरा पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा का भी रिकॉर्ड टूटा है इस महीने में। तो हम इसका मतलब हम अभी सिचुएशन तो नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन हमारा बिजनेस बैक टू नॉर्मल दोबारा से आ चुका है, बल्कि एक्सीड कर चुका है पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। हमने एक नया तरीका सीख लिया है फॉरएवर को करने का। मैं समझूंगा दैट इज द बिगेस्ट गेन जो हमने पिछले 2-3 महीने में। जैसे 2 फ्रेंड्स बड़ी देर के बाद मिले, पहले लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा हुआ था, मिले, तो एक को दूसरे ने पूछा तूने फॉरएवर तूने क्या सीखा लॉकडाउन में? उसने सीखा या वंडरफुल, मैंने तो सोशल मीडिया को सीखा, मैं डिजिटल ज्यादा हो गया हूं, मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम में सारी प्लान्स करने सीखी, ये सीखा वो सीखा, बहुत कुछ ने गिना दिया। उसने दूसरे को पूछा तूने क्या सीखा? कहता यार मैंने तो बस 2 ही चीजें सीखी हैं कि जब झाड़ू मारते हैं तो आगे को जाते हैं, जब पोछा मारते हैं तो पीछे को आते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। तो हमारे को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं या इसको भी नेगेटिव करके और हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस है कई लोगों को ना करने के, लेकिन जिन्होंने इसको करना है उन्होंने इसी में से ही जो अपॉर्चुनिटी का है उसको संभाल लेना है। तो मैं थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी लाइफ पहले कैसे थी, 2005 से पहले की लाइफ की बात करूंगा, और जैसे जैसे फॉरएवर मेरी जिंदगी में आई उसके बाद मेरी लाइफ कैसे हुई, क्योंकि उसके साथ मैं रिलेट करना चाहूंगा जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत मोटिवेटर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स नहीं लेता हूं, मेरे साथ में कोई बहुत सारी टीम्स नहीं है जो मेरे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। मैंने जो सीखा है मैं क्लियरली बताऊंगा कि मैंने फॉरएवर में ही आगे सीखा है। इससे पहले आई वाज अ वेरी शाई पर्सन, बहुत ही शाई किस्म का पर्सन था, और शायद 2-4-5-7 लोगों के साथ बात करना भी मेरे को बड़ा मुश्किल लगता। कई बार मेरे को बड़ी स्वेटिंग भी हो जाती थी, पसीना भी आ जाता था, तो मैं इतना कन्वीनियंट नहीं था। शायद हो सकता है कि उसी कारण मैं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन थी, चाहे मेरे कॉलेज की थी चाहे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, तो मैं वहां पे थोड़ा अवॉइड करता था या कम जाना पसंद करता था, क्योंकि वहां पे जाके लोग अपनी अपनी अचीवमेंट बनाते थे कि मैं अब यहाँ पे कंपनी हेड बन गया हूँ, मैं जीएम बन गया हूँ, मैं प्रोडक्शन इंचार्ज बन गया, मैं टूर रूम इंचार्ज बन गया, ये बन गया वो बन गया। मेरे को लगता था सारे पूछेंगे कि सर्विसिंग नंदा तू कहाँ पे पहुंचा, तो मेरे को लगता था कि मैं सुटेबल जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरी बात को भी ध्यान से सुनना। आज की डेट में वो पर्सन अपनी रिटायरमेंट के दिन काउंट कर रहे हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट एज। किसी को 2 महीने रह गए, किसी को 6 महीने रह गए, किसी को 1 साल रह गया, और जो वो सैलरी पे रिटायर हो रहे हैं उससे ज्यादा मेरी मंथली इनकम है आज फॉरएवर लिविंग। और आज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस अभी शुरू हो रहा है। That is difference between the other options of your life and forever living words. मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है। जब मैं नवंबर 2005 में जब मैं मैनेजर बना, तो आप देखेंगे एक फैमिली फोटोग्राफ है हमारी, जब हम स्टेज पे गए थे। हमारे ऑनरेबल कंपनी हेड मिस्टर अमरजीत ने हमारे को जब मैनेजर की पिनिंग दी थी, तो वो फोटोग्राफ अभी भी मेरे पास है, कुछ मैगजीन्स में है, 2005 की मैगजीन्स में। तो आप देखेंगे वहां पे एक साइड पे मेरा बेटा है, दैट वाज 12 ईयर ओल्ड, और साथ में मेरी बिटिया है, दैट वाज अराउंड 10 इयर्स ओल्ड। आज बेटा का पीआर लग गया है ऑस्ट्रेलिया में, उसने अपनी मास्टर्स कर ली है, लेकिन अभी वो फॉरएवर को ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। माय डॉटर जिसने अपने मास्टर्स कर ली है योगा में एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, अभी उसने अपना ग्रुप फॉर्म किया है टू प्रमोट फॉरएवर लिविंग पॉड्स, एक फुल टाइम करियर के लिए। दोस्तों ये फर्क है एक आम बिजनेस में और फॉरएवर लिविंग पॉड्स में। जो लोग अभी मेरी बात को सुन रहे हैं वो अभी विजुलाइज कर पाएंगे कि आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद
वो फॉरएवर के साथ कितने ज्यादा अटैच हो जाएंगे, उनकी फैमिली ही उनके साथ सपोर्ट बन जाएगी उनके बिजनेस को आगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों दैट शुड बी थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, चल यार ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया, नहीं तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आजकल तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आ गई है, जो कर रहे हैं शायद वो भी बहुत सारे लोगों के लिए अभी सुपना हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर फॉरएवर को विजुलाइज करके आएंगे, एक लंबे अरसे के लिए करने आएंगे, तो डेफिनेटली बहुत कुछ यहां से ले पाएंगे। अगर दोस्तों 10-20 हजार 50 हजार की आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ओके, ओके, फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरएवर में आ जाइए आप प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, दैट विल बी ओके। लेकिन अगर आप सोच से ऊपर जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम से आगे जाना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों की बातें करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करके, लोगों की मदद करके, तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता फॉरएवर से बेटर कोई। अभी थोड़ा सा चलो मैं कंपैरिजन करता हूं। जब मैं 2005 में फॉरएवर को मैंने शुरुआत करने की कोशिश करी, उससे पहले भी मैंने कुछ कंपनीज को ट्राई किया था, 10, 12, 15 कंपनीज को मैंने ट्राई किया था। ऐसा नहीं है मैं फॉरएवर इज माय फर्स्ट कंपनी, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में कई तरह की दिक्कतें, कोई कंपनी लेवल पे, कोई मैनेजमेंट लेवल पे, कोई उनके मार्केटिंग प्लान के लेवल में, कोई प्रोडक्ट्स के लेवल में, कई तरह की ऐसी दिक्कतें। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब ने कहा कि चलो छोड़ो, लीव इट, है ना, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वही बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। उसके साथ साथ मैंने इंश्योरेंस का काम जरूर डेफिनेटली स्टार्ट किया। LIC ऑफ इंडिया के साथ मैंने तकरीबन 15-16 साल लगाए, लेकिन बहुत अच्छा, इट्स गुड, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी रहा 15-16 साल, और मैंने 20 साल अपनी फैक्ट्री को भी साथ के साथ चला। 20 सालों के बाद क्या हालात थे दोस्तों? पैसा नहीं था, समय नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, चैरिटी नहीं हो पा रही थी, पासपोर्ट नहीं बने थे, एयर ट्रैवल कभी नहीं किया था, बैंक बैलेंस माइनस में था, नेगेटिव में था। हाँ, एक मकान था जो मेरे पापा ने रिटायरमेंट के टाइम पे लिया, जहां पे अभी हम रह रहे हैं, दैट वाज हेरिटेज कह सकते हैं उनको, एक पुश्तैनी मकान कह सकते हैं, जहां पे हम रह रहे थे, वो जरूर हमारे पास था। हर तरह का लोन मेरे ऊपर था, एजुकेशन लोन मेरे ऊपर था, और पर्सनल लोन मेरे ऊपर था, कंप्यूटर का लोन मेरे ऊपर था। 2005 की अगर बात करूं, एक 1996 की मारुति थी, ओल्ड मॉडल, जो शायद इसलिए बेच रहा था कि जो 2-3-4-5 हजार रुपया जो महीने का जो पेट्रोल है, जो 2-4 दिनों के बाद 500 रुपए का या 1000 रुपए का डलवाना पड़ता था, तो वो पिंच होता था कई बार। लेकिन दोस्तों जब आपको गाड़ी से, जब स्कूटर साइकिल पे आना पड़ता तो बड़ा दिल पे पत्थर रखना है, कुछ उस तरह के हालात आप समझ पा रहे हो, कुछ रिलेट भी कर रहे होंगे अपने। कारण जो था दैट वाज फादर्स डायबिटिक प्रॉब्लम। वो चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हो, बहुत तो थोड़ी लंबी कहानी है, उसको मैं आज नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं उस मुद्दे पे आऊंगा कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊं, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने अपने आप में बदलाव किया, जो मैंने अपने आप में चेंजेस लेके आए, मैं थोड़ा सा वो आपको हिंट दे पाऊं, ताकि आप कुछ ना कुछ अपने साथ घर पे जरूर लेके जाएं। तो वो गाड़ी जो थी वो बेचने के कगार पे थी, और 2004 के एंड पे मेरे जो सीनियर है उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए फादर की डायबिटीज के लिए, जो मैंने 2-3 महीने दिए। लेकिन वो प्रोडक्ट्स का जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा, जो उसका प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स का जो मेरे दिमाग में जो एक इंप्रेशन पड़ गया दोस्तों, वो आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही होगा। खाली प्रोडक्ट देखने के साथ या प्रोडक्ट के कैटलॉग आगे पीछे घुमाने से नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना यूजर आप बनना पड़ेगा। फादर साहब की फास्टिंग लेवल 200 से ऊपर रहती थी, उनको डॉक्टर बार बार इंसुलिन रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन इन प्रोडक्ट से उनको इंसुलिन सारी जिंदगी नहीं लगी। मदर को कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो बार बार डॉक्टर्स उनको डायलिसिस के लिए बोल रहे थे, उनका सारी जिंदगी में डायलिसिस नहीं हुआ दोस्तों। ये एक इम्पैक्ट एक दिमाग में ऐसे पड़ा कि जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया, एक कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब हैं, इतने वंडरफुल है, लेट्स डू दिस कंपनी, चलो इसको हम शुरुआत करते हैं। तो 2005 की शुरुआत में मन बना लिया कि फॉरएवर अब करते हैं। 2005 में मैंने शुरुआत करी,
उसके बाद ही शुरू चैलेंजेस आए डेफिनेटली, क्योंकि नया नया ऑफिस था, सेक्टर 34 में ऑफिस था, और उसके बाद वहां पे हमने शुरुआत करी। और सेकेंडली सॉरी 2005 की शुरुआत में जाके जब इसको सीरियसली करना शुरू किया तो नवंबर में जाके मैनेजरशिप क्वालिफाई करी। तकरीबन 11 महीने लगे। हालांकि पुराना एक्सपीरियंस था मेरे पास नेटवर्किंग का, लेकिन फिर भी इसको हमने, क्योंकि पुरानी जगह में गलतियां, अभी गलतियां लोग क्या करते हैं, मैं आपसे वो जरूर डिस्कस करता हूं कि कभी कर लेते हैं, कभी फिर घर में बैठ गए, फिर 2 महीने नहीं आए, 4 महीने, फिर अपलाइन आने खड़काया उनको, थोड़ा सा शेक किया, फिर आ गए, फिर उसके कहने पे महीना 2 महीने फिर आ गए, फिर पीछे हट गए। तो इस तरह से कुछ मैंने ये सोचा कि अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है, करना है तो रेगुलरली करना है, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, समटाइम्स नहीं करना है। तो उसको लगातार करते रहे और नवंबर में मेरा मैनेजरशिप हुआ। 2006 में, अगले साल में, पहली नई गाड़ी कंपनी की तरफ से आई ऑन दिवाली, दैट वाज इंडिगो टॉप मॉडल एलएक्स मॉडल, पहली गाड़ी कंपनी की तरफ से। आप देखो कि तकरीबन 1.5 साल पहले क्या विचार बन रहा है, क्या दिमाग में चीजें चल रही हैं, कैसा हालात हैं, घर के हालात कैसे हैं, दिमाग में बोझ कितना है, और तकरीबन 1.5 साल के बाद एक पहली नई गाड़ी आ जाती है फॉरएवर की तरफ से। 2007 में पहला डोमेस्टिक टूर भी क्वालिफाई किया, मैनेजर्स रिट्रीट 2005 में स्टार्ट किया, 2007 में पहला मैनेजर रिट्रीट। इसका मतलब जो लोग आज शुरू कर रहे हैं, मैं बहुत स्लो चला, मैं बहुत फास्ट भाग के नहीं, इधर भी किया उधर भी किया उधर किया, और सोशल मीडिया उस टाइम पे ज्यादा होता भी नहीं। तो इसका मतलब एक पर्सन अगर बहुत आराम से भी करेगा तब भी 2 साल के बाद मैनेजर्स रिट्रीट ले सकता है, ले सकता है। लेकिन वहां पे जाके थोड़ी सी आंखें खुली। पहला जो हमारा टूर था दैट इज कारावाला गोवा, रमाडा होटल, गोवा में रमाडा होटल। दोस्तों आप चाहे 50 टूर लगा लेंगे, लेकिन पहला आपको ना आपका मैनेजर्स रिट्रीट आप कभी भूलेंगे, ना कभी आप ग्लोबल रैली कभी जिंदगी में भूलेंगे। वहां पे गए, इतनी शानदार वहां पे वो प्रॉपर्टी थी, दैट वाज रियली वंडरफुल। अभी भी कई बार हमारे को याद आ जाती है, अभी थोड़े दिन पहले भी हम याद कर रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही होटल में हम एंटर किए, अपने रूम में एंटर किए, इतने वाइट वाइट टॉवल्स शायद मैंने इससे पहले कभी देखे नहीं थे, दुकानों में शायद हो सकता देखे हो, जो नए बिल्कुल पैक होते हैं वो देखे हो। वो टॉवल उन्होंने बेड पे नहीं रखे थे, नीचे जमीन पे बिछा रखे थे। तो हम थोड़ा सा पैर इधर उधर, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, हम थोड़ा पैर इधर उधर करके चल रहे थे। तो जो अटेंडेंट था उसने कहा दिस इज फॉर यू, आप यू कैन वॉक ऑन दिस। हम सोच रहे थे, उन्होंने इतने वाइट 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 सारे टॉवल बिछाए कि हमारे कहीं पैर गंदे ना हो जाए, लेकिन हम बच बच के चल रहे थे कहीं टॉवल गंदे ना हो जाए। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस हमारे रहते हैं। तो ये और इसके अलावा कहां पे पॉसिबल है, आई डोंट थिंक कि ये इस तरह से पॉसिबल होगा। 2007 में पहला टूर हुआ, और उससे लगातार मैं मैनेजर्स रिट्रीट लेता चला जा रहा हूं। 2008 में पहला कार प्लान हुआ। 2009 में जहां पे मेरा अभी अभी जहां पे मेरे को मोटिवेशन आई, 2009 में दोस्तों लेटर आया कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर ग्लोबल रैली यूएसए में। तो दैट वाज द ग्रेट एक्साइटमेंट। उस की तो मैं कहता हूँ कल्पना ही की। उसका इतिहास भी बड़ा लंबा है, अब उस पर नहीं जा, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट भी थे, बड़ा बड़ा भाग भूग के हमने तत्काल में इधर उधर इकट्ठे कर करा के दिनों दिनों में पासपोर्ट बनाए, क्योंकि हमारे को लगता ही नहीं था कभी कि जिंदगी से बाहर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहां जाके दिमाग खुल गया, आंखें खुल गई। वहां पे जाके लगा यार फॉरएवर तो कुछ और ही है, हम तो इसको कुछ और ही तरह देखते रहे, कुछ और ही समझते रहे। वहां की यादें बहुत ताजा हैं, खास करके जब हमारे को मिस्टर रैक्स की चेयर पे बैठना, ओह दैट वाज रियली वंडरफुल, ही इज अ ग्रेट 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 पर्सनालिटी। वहीं से ही सारा चला आता जा रहा है, जो आज हम अपनी मैनेजर्स पे देख रहे हैं, जो आप अभी मैम निकिता में देख रहे हैं, जो हरीश सर में देख रहे हैं, जो हम पहले अमरीश सर में देख रहे थे, या बाकी स्टाफ में जो देख रहे हैं। दोस्तों वहीं से चला आ रहा है।
फिर आके मैंने फिर LIC एक साइड पे, फैक्ट्री एक साइड पे, सारा कुछ करके फिर 2010 में मेरे को पहली शेवरले क्रूज गाड़ी जो मैंने काफी साल तक अपने साथ रखी है, और मैं अब तक तकरीबन 5 गाड़ियां यहाँ पे बदल चुका हूँ, 8 बड़ी चेयरमैन बोनस यहाँ से दे चुका हूँ, और कितनी बड़ी मैनेजर्स रिट्रीट, कितनी बड़ी ईगल मैनेजर। तो दोस्तों ये मेरी कहानी है, ये मेरे को यहाँ से मोटिवेशन मिलती है। शायद ये आपके लिए उतनी ज्यादा सुटेबल हो सकता होगी, कुछ लोगों के साथ होगी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो सकता नहीं होगी। लेकिन इसको कैसे लेना है, क्या पॉइंट्स में आपके साथ लेके आया हूं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने ये सारा कुछ किया और किस तरह से आप सब भी कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स मैं लेके आया। हालांकि हमारी मोटिवेशन यस्टरडे इट वाज वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल थी। विकास जी ने बताया कि हमारे जो चेंज नहीं करेंगे तो क्या हालत होगी। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा से यूट्यूब पे जब आएगी तो दोबारा जरूर देखना। इससे पहले गुरप्रीत जी ने लुधियाना से बहुत बहुत मोटिवेशन के साथ, दोस्तों जब हम ये बातें करते हैं ना तो हमारे डेफिनेटली आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि ये सारी, हाँ एक दो चीजें अभी मैं आपके साथ तक करूंगा, इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरी मोटिवेशन क्यों बन रही है, मैं डे बाय डे और मोटिवेटेड क्यों होता चला जा रहा हूं। 2-3 इंसिडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 2-3 साल पहले हमारा ग्रीस में था ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, नोवरिनो वहां पे ग्रीस में। तो वाया दुबई हम जाते हैं क्योंकि दुबई में बहुत अच्छी टीम है, तो वाया दुबई हम जाते हैं वहां पे, और वापसी पे भी दुबई में हमने 2-3 दिन स्टे किए अपनी टीम्स के साथ उनको करने के लिए। तो आई वेंट टू द फॉरएवर ऑफिस, मैं FLP के ऑफिस में गया और मैंने बताया दिस इज माय आईडी, ये मेरा इंडिया का आईडी है। पहले आपके मेरे को चेक्स रेगुलर मिल जाते थे, लेकिन अभी बड़ी देर से हमारे को चेक्स नहीं मिले। तो उन्होंने बताया कि हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है, यू जस्ट गिव योर बैंक डिटेल्स और रेस्ट एश्योर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहां मैं सारे बैंक डिटेल्स देके मैं दोस्तों अभी मैं घर में लैंड किया ही था अपने वहां पे फॉरएवर में टीम को मिलके 3,95,000 रुपया आते ही मेरे बैंक में ऑलरेडी पड़ा था फ्रॉम दुबई। दैट इज फॉरएवर लिविंग कार्ड्स, इसको बोलते हैं फॉरएवर लिविंग कार्ड्स। और जब मैं अपनी फैक्ट्री चलाता था, 20 साल मैंने फैक्ट्री चलाई, तो दोस्तों 30 दिन में से 25 दिन अपने ही पैसे मांगने पड़ते जाके, प्लीज पैसे दे दो, हमारी पेमेंट रिलीज कर दो, हमने भी बिल देने हैं, हमने भी वर्कर को तनख्वाह देनी है, हमारा भी किराया देना बाकी है। तो वो अपने पैसे, लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी, आज 15 तारीख है, आज सारे खुश होंगे बहुत ज्यादा। सेकेंड इंस्टेंस सेम हुआ मेरे साथ। अभी मैं इसी थोड़े पिछले साल अभी ऑस्ट्रेलिया जाकर आया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के ऑफिस में गया। क्या ट्रीटमेंट वहां पे आपको मिलता है, आपको वहां पे जाके लगता है ऑस्ट्रेलिया में भी ये मेरा ऑफिस है, दुबई में भी ये मेरा ऑफिस है, ग्रीस में भी ये मेरा ऑफिस है, हर जगह पे ये मेरे ही ऑफिस है, दीज आर माई ऑफिसेस। तो वहां पे गया मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं ऊपर ऑफिस में गया एंड उन्होंने दे ग्रीटेड मी सो मच, सारी मेरी फैमिली साथ में थी। तो जाके मैंने उनको बताया कि ऐसे आपके कुछ चेक्स मेरे को आते हैं, लेकिन कईयों के डेट बार हो जाती है, कई बैंक्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के चेक्स नहीं लेते, वापस आ जाते हैं तो हमारे घर। तो मैं कुछ चेक्स जो थे मेरे पास से, कुछ मैं साथ में लेके गया था। वहां पे मैंने उनको दिखाया कि ये चेक्स हैं जो मेरे, दीज आर प्रूफ के मैं आई एम सर्विसिंग नंदा एंड दीज आर माय चेक्स जो मेरे कैश नहीं हो पाए। उनका ठीक है, चेक आप अपने पास रखो, हम अभी बताते हैं। तो उन्होंने सारा सर्च किया, उन्होंने कहा यू हैव गॉट अबाउट $1,300 इन ऑस्ट्रेलियन करेंसी एंड यू हैव अबाउट $870 इन न्यूजीलैंड करेंसी। तो उन्होंने बैंक डिटेल ली और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का तो हम इमीडिएटली कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को थोड़ा टाइम लगेगा। एंड बाय द टाइम आई वाज बैक, $1,350 के अगेंस्ट जो भी पैसा था वो बैंक में ट्रांसफर हो गया। थोड़े दिनों के बाद न्यूजीलैंड वाला भी आ गया। उसके बाद अभी 1 साल हो गया, कभी भी दिक्कत नहीं आई कि पेमेंट नहीं आई हो, लेट आई हो या नहीं हो, या मेरे को रिमाइंड कराना पड़ा हो। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते कमाल हो गया, धमाल हो गया, जो भी समझो वो हो गया इस हफ्ते। उसको मैं नरेट करके अभी मैं थोड़े से आपको टिप्स बताऊंगा कि मोटिवेट होना चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मोटिवेट होना चाहिए ऐसी बातों से कि नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो आपकी इनकम यूएस से आती है, कनाडा से आती है, यूरोप से आती है, आपके ग्लोबल पे कार्ड में, सॉरी मैं अभी सामने लाया नहीं तो मैं आपको दिखा देता, दिस इज ग्लोबल पे कार्ड। कईयों के पास होगा भी जिनके पास इंटरनेशनल करेंसी आती है। तो मेरे सारे पैसे ग्लोबल पे कार्ड में आते थे, लेकिन उसका टाइम निकल गया।
टाइम लेकर एक्सपायर हो गया, नया कार्ड अभी नहीं आया, तो मैंने मेल करी वहां पे जो FNP का ग्लोबल पे कार्ड पे मैंने मेल करी लास्ट वीक, अभी ये 5 दिन पुरानी बात है। तो मैंने उनको मेल करी कि मेरा कार्ड जो है नया कब आ रहा है, क्योंकि आई थिंक देयर इज सफिशिएंट अमाउंट इन दैट कि मैं उसको, वो मेरे काम नहीं आ रहा, मैं उसको इन कैश नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट डे मेरे को सुबह तक मेल आ गई थी कि यू जस्ट सेंड योर बैंक डिटेल्स। मेरे को गलतफहमी क्या थी कि जब मैं ग्लोबल पे कार्ड अपनी ऐप में खोलता था तो वो शो करता था अबाउट $4200 इसमें पड़े हुए हैं और 2200 के पाउंड इसमें पड़े हुए हैं, यूरोप की करेंसी भी पड़ी हुई है। और इसमें मेरे को ये लग रहा था कि चाहे आप डॉलर सारे ले लो चाहे आप पाउंड में ले लो, आप समझ पा रहे हैं कि आपने करेंसी डॉलर्स में लेनी है या पाउंड में लेनी है। तो मैंने संजम से कहा कि अगर $4200 हैं तो रफली कितने पाउंड बनते हैं उसके, तो शी टोल्ड मी अबाउट 3300 बनते हैं। मैंने कहा नहीं, वहां तो 2200 के करीब आ रहा है, इसका मतलब दैट फंड इज सेपरेट एंड US डॉलर इज सेपरेट। मैंने दोस्तों अपने बैंक का खाली चेक की फोटो खींची और उनको रिवर्ट मेल कर दी। दोस्तों अगले दिन 2,98,000 रुपया एक ट्रांसफर हो गया और 1,95,000 रुपया एक अलग से ट्रांसफर हो गया। दैट इज फॉर एवर रिकॉर्ड्स। अभी आप बता सकते हैं मोटिवेट होने वाली बात है या नहीं है। और उससे भी मजे वाली बात, अभी जिस तरह से ही वो मेरे बैंक में ट्रांसफर हुए, साथ ही मेरे को अगले दिन मेल आ गया कि आपके $900 और हो गए हैं, आपके 1352 दुबई से द्राम और आ गए हैं, आपके तकरीबन 150 पाउंड आपके खाते में और आ गए। दोस्तों दैट इज फॉर एवर रिकॉर्ड्स। अब आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फटाफट से, क्योंकि टाइम भागा जा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, हम 2-4 चीजें साथ में जरूर लेके जाएं जिसके कारण आज हम यहाँ पे आए हैं। हम जरूर उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो चेंजेस मैंने अपने आप में लेके आया, जो चेंजेस आप लेके आए, तो जरूर हम उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करें। मैं अपनी स्क्रीन 1 मिनट में यहाँ पे शेयर कर लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को समय दिया अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। द एलोवेरा कंपनी, मैं तो कहूंगा द वंडरफुल एलोवेरा कंपनी, द बेस्ट एलोवेरा कंपनी। इसके बेस्ट होने के सबूत मैंने आपको बाखूबी अभी यहाँ पे दे दिए। नाउ यू हैव टू जज के वाकई आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, या कहीं यहाँ पे कई थीफ बैठे होंगे जो लोगों के नंबर चुरा रहे हैं कि तू मेरी टीम में आ जा, तू यहाँ पे आ जा, मेरा कोई फ्रेंड बन जा। मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे कंट्री हेड की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी चेयरमैन बोनस को लेके। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग आगे बढ़ रही थी, हम बहुत मोटिवेट हो रहे थे और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे और बीच में कई चैट कर रहे थे, सर मेरा ऑर्डर नहीं आया, मेरा ऑर्डर नंबर ये गलत पड़ गया, ये किसी और शहर में चले गया, किसी और जगह पे चले गया। हम वहां पे है ही नहीं है जहां पे हमारे को होना चाहिए। सारे नहीं है लेकिन कुछ लोग। लेकिन अभी हम 5-7 मिनट के लिए जरूर यहाँ पे आ जाएं कि वी शुड अंडरस्टैंड गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस कहूंगा, या इसको आप मोटिवेशन के साथ ऐड कर दें कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका भी कारण बनेगा यहाँ पे मोटिवेट होने का। चेंज योर स्पेंडिंग हैबिट्स। कल आपने देखा कि हमारे को चेंज होना पड़ेगा, है ना, चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके रहूंगा कि आपको अपनी चेंजिंग स्पेंडिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और करना चाहिए अपनी भलाई के लिए। कंपनी की भलाई तो होगी, वो तो हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपलाइन की भी भलाई हो रही है। लेकिन अपने लिए हमारे को क्या करना है, हमारी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को हमने चेंज करना है। कुछ दिन पहले हम ऐसा काम करते थे, लोगों को बुलाते थे, कोई CCD में बुलाता था, कोई कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बुलाते थे, या आम भी बैठ के हम कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के भी चाय पीने के बहाने भी हम किसी को बुला लेते थे। तो वो दैट वाज टाइम के हम सोशली 1:1 करके काम करते थे। लेकिन अभी हमने क्या है, वी हैव टू जॉइन हैंड्स विद आवर सोशल मीडिया। हमारे अपने लैपटॉप से, अपने टैब से, अपने फोन से हमारे को स्पेंडिंग, इसका मतलब आपकी
क्लैरिटी ऑफ वॉइस, क्लैरिटी ऑफ पिक्चर आपकी जितनी बढ़िया कर लेंगे, जितना नेटवर्क अच्छा कर लेंगे, जितना वाईफाई बढ़िया लगा लेंगे, जितना 4G 5G अच्छा ले लेंगे, उतना ही अपने बिजनेस पे आपका उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जो पैसा हम वहां पे खर्च रहे थे और कई जगह पे खर्च रहे थे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम लेते थे, मेरे को भी याद है हम कई साल इस तरह के ऑडिटोरियम लेते रहे, किसी का खर्चा 15,000 है, किसी का 25,000 है, हम फिर टिकट्स फ्लोट करते थे, फिर हम 100 रुपए से 500 रुपए की टिकट्स कलेक्ट करते थे, फिर कितना टाइम वहां पे लगता था, ऑर्गेनाइज करते थे, फिर हम टीम बनाते थे, फिर सबका, फिर हम सैकड़ों किलोमीटर जा जाके वहां पे फंक्शंस करते थे। अभी हमने क्या करना है, सिस्टम खोला, वहां पे जूम आ गया, 100 बंदे हैं, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 हो गए 500 आ जाओ, 1000 हो गए 1000 हो जाए, 10,000 हो गए 10,000 हो जाओ। दोस्तों दैट इज सो कन्वीनियंट, कितना आसान है, कितना ईजी है काम, लेकिन हमारे को इसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पेट्रोल डलवाते थे, डीजल डलवाते थे, मैंने कई बार अपनी टीम से सुना है कि सर हम 400-500 किलोमीटर जाते हैं, जाना हमारा हो जाता है हमारे को 2,000-2,500 रुपए का तो पेट्रोल लग जाता है, डीजल लग जाता है, वो आपका सारा बच गया, वो सेव हो गया। बहुत सारे लोग बसेस भर भर के लेके आते थे, 25-25, 30,000 रुपए की, फिर वो कलेक्शन करते रहते थे रास्ते में जाते आते। दोस्तों वो सारे का सारा खर्चा जो है आपका यहाँ पे बच गया। सबसे बड़ी हैबिट जो आपने डाली है, खास करके जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, दोस्तों इसको ध्यान से देख लेना, डेवलप द हैबिट टू लिसन नो। नो सुनने की आदत डालो, अगर नहीं है, मेरे को भी नहीं थी लेकिन डालनी। एंड डोंट टेक इट पर्सनल, आपने इसको पर्सनली लेना, पर्सनली लेना कि लोग मेरे को ना कह रहे हैं, है ना, वो अपॉर्चुनिटी को ना कह रहे हैं, वो अपनी किस्मत को ना कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत जितनी जल्दी बना देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग नो, नो सुनने की आदत डालेंगे। एंड इन फॉरएवर, नो डजंट मींस नो। फॉरएवर में ना का मतलब ना नहीं है। दोस्तों मैंने भी 6-7 महीने ना किया अपनी अपलाइन को, लेकिन आज अपलाइन की बात सुन के मेरे को अपने आप में गर्व हो जाता है, जब अपलाइन 500-700 लोग, 1000 लोगों के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि तेरे जो लेग है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ माय बिजनेस, ये लेग मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आपको जो नो कर रहा है दोस्तों, वो लेग आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लेग हो जाएगी किसी टाइम पे, अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान दिया, जिससे हम आगे बात करेंगे। एंड यस डजंट नीड नेसेसरली बीन, हाँ का भी मतलब हाँ नहीं है, ना का भी मतलब ना नहीं है। ये इसको ना बोल्डली कहीं ना कहीं लिख के लगा लो अपने घर में, जहां पे आप बिजनेस करते हो, जहां पे आप ने अपनी स्क्रीन सेव कर रखी है, वहां पे बड़ा बड़ा लिख के दे दो कि ना का मतलब ना नहीं है, वो एक ना एक दिन हाँ में हाँ ही जाएगा। और जिसने एकदम से हाँ कर दी वो शायद हो सकता है कल आए ना, लेकिन हमारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारे को इस चीज को। इसको कैसे करेंगे मैं आगे थोड़ा सा रिलेट करूंगा कि इसको हम किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं पॉइंट्स बहुत थोड़े थोड़े लेकर आया हूं, लेकिन बहुत काम के लेके आया हूं जो कि आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे, आपके काम करने के रवैये में चेंज लेके आएंगे, और उसी से ही चेंज होगा, उसी का ही एनालाइज करेंगे तो एंड रिजल्ट जो है वो चेंज होने लग जाएगा। ऑलवेज आस्क ओपन क्वेश्चन। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर हाँ या ना है, तो आगे आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि हमारे को आदत पड़ी हुई शुरू से। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक हस्बैंड वाइफ थे, वो तकरीबन इसी तरह से चलते थे, जो उसने कह दिया उसने नहीं माना, जो उसने कह दिया उसने नहीं माना। एक मेरी वाइफ ने आगे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं गंगा नहाऊं, तो हस्बैंड ने समझाने की कोशिश करी, नहीं अभी माहौल ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ। तो कहती है कि सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अगर आपने अभी ना कर दी तो अब तो मैं जरूर जाऊंगी। तो चले गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड्स को भी साथ में लेके जाना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक आधी फ्रेंड्स को साथ में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि दिल लगा रहेगा। तो कहती चाहती तो मैं भी थी, एक दो को लेके जाऊं, लेकिन अभी मैं 10, 12, 15 को साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि आपने कह दिया कि एक को ही लेके जाना। अभी मान को ऐसे समाज में तैयार किया और सामान पैक किया और गंगा जाने लगे। जाते जाते हस्बैंड ने कहा देखो बहुत डीप में मत जाना, पानी बहुत गहरा है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या अंजाम हुआ होगा आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी आपके पास कोई पर्सन आए, आपने उसको प्लान दिखाया, आपने उसको फॉरवर्ड के बारे में बात करी, तो आपने क्या कहना है उनको, ओपन एंड, आपने कड़ी से कड़ी जोड़ के रखनी है। आपने उनको ऑप्शन देनी है कि आर यू कन्वीनियंट इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग,
क्या हम आपको सुबह या शाम को बात कर सकते हैं? क्या आप वीकेंड्स में ज्यादा कन्वीनियंट हैं या आप वीकडेज में ज्यादा कन्वीनियंट हैं? क्या आपके लिए सुबह बात करना इजी रहेगा? तो जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको उनको ऑप्शंस दे के अगर आप कहेंगे तो दोस्तों आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप एक पर्सन को अगर पहली बारी में ही सारा कुछ बता देंगे, एक ही बारी में आपने सारा कुछ बता दिया, तो शायद वो दोबारा आपसे मिलना भी इतना पसंद नहीं करेगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, नॉकिंग करनी है इसके फॉलोअप्स में। जब आप भी जाओगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, हाउ टू फॉलोअप्स का चैप्टर जब आप खोलोगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि फॉलोअप, ये सारा जो सिस्टम है दैट इज हाउ टू फॉलोअप। आपने हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने हमेशा उनको हेल्थ के बारे में, आप हेल्थ लेना चाहते हैं या पैसा लेना चाहते हैं या दोनों लेना चाहते हैं, तो दोनों तरफ इसका एक अभी एग्जांपल बड़ा अच्छा आएगा अभी आगे में। Why do people fail in network marketing? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इसका आपको जवाब मिलने वाला है कि लोग अक्सर, ज्यादातर लोग करते हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या हमारे साथ बहुत सारी टीमें अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स, कोई भी ऐसा गोल बना दिया जो 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 जमीन पे ही नहीं है ना, जो लॉजिकली जिसका प्रूफ हम ले ही नहीं पा रहे कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मैं मैनेजर्स एंड अबव की बातें करना शुरू करूं, मैं कार प्लान कैसे लेना है, मैं मैनेजर रिक्रूटमेंट पे कैसे जाऊंगा, मैंने चेयरमैन लेवल 3 कैसे लेना है, मैंने जीएलटी कैसे करना है, ये अगर बातें मैं पहले दिन में करने लग जाऊंगा तो शायद मैं भटक जाऊंगा अपने। एंड सेकेंड है जीरो एग्जिट कॉस्ट। एग्जिट करने के लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ रहा, छोड़ने के लिए कोई कह ही नहीं रहा किसी को, इसलिए छोड़ देते हैं, फटाफट छोड़ देते हैं क्योंकि रीजन क्लियर नहीं होता। इसका भी अगली साइड में आपका जवाब मिल जाएगा। रीजो एग्जिट। तो दोस्तों आज बहुत सारी दुनिया जॉब कर रही है, बहुत सारी दुनिया दुकानदारी कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत सारे बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आज उनको लग जाए ना कि जीरो एग्जिस्ट है, बहुत सारे लोग दुकानें छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग अपने जॉब से परेशान है छोड़ देंगे अगर जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट होगी तो। उसी तरह से फॉरएवर में है, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा लगाया ही नहीं, इसलिए छोड़ने के लिए क्या है, चलो छोड़ दिया, कल से नहीं आएंगे तो छोड़ दिया। लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं, अगर ये पता चल जाएगा तो शायद छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लैक ऑफ ड्रीम्स, सपने नहीं है, या सपने मर चुके हैं, या मेरे को भरोसा ही नहीं है कि मेरे सपने पूरे होंगे। दोस्तों जितने स्ट्रॉन्ग अपने सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, उतना बढ़िया आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन अगली लाइन साथ में लेके, फेल टू टेक एक्शन। इधर राइट साइड में भाई साहब सो रहे हैं, सोते सोते सपने ले रहे हैं, तो सोते सोते ही पूरे हो जाएंगे मेरे को लगता है। फेल टेक एक्शन, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो खाली सपने देखने से ही सारा कुछ नहीं होगा। इसमें वो बात भी आ जाती है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करना है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली मैं बोलता रहूंगा मैंने चंद्रमा पे जाना, चंद्रमा पे जाना, आपने आप नहीं पहुंचूंगा, तो मेरे को उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, मेरे को उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। फेल टू टेक एक्शन एंड नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। शायद आपको सिस्टम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इट्स बिलो दैट। हम सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। अभी मेरे दिमाग में क्या है कि जॉब कैसे करनी है, अपने बाकी भाई बंधुओं को कैसे खुश रखना है, बॉस को कैसे खुश रखना है, दुकानदारी में सामान कैसे बेचना है, झूठ सच कैसे बोलना है, ये मैंने सीखा। मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि फैक्ट्री चलाते चलाते बहुत जगह पे झूठ बोलना पड़ता है, आज भी बोलना पड़ता है। चुंगी कहाँ पे बचानी है हमारे को, ऑक्ट्राई कहाँ पे बचानी है हमारे को, जीएसटी कहाँ पे बचाना है हमारे को, कहाँ कहाँ पे हम बचाएंगे, इंश्योरेंस में भी ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे ऐसे हम मैच्योरिटी लोगों को बता के आते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, बस खाली वो अपने 10, 20,000, 50,000 लेने के लिए कुछ भी बोल के आ जाते हैं। या हमारे साथ हमारा डीओ होता है या हमारा सीनियर होता है, वो वहां पे कुछ भी लिख के आ जाता है कि 15 साल के बाद पता नहीं मैं भी इस कंपनी में होऊंगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फॉरएवर में ऐसा नहीं करना पड़ता। फॉरएवर में आप जितनी इन चीजों पे जाओगे उतनी फॉरएवर से दूर चले जाओगे, उतना डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाएगा। और हमने बहुत बड़े बड़े धंधा देखे हैं, आए और फटाफट आए, कहीं से कहीं गए और आज नजर नहीं आ रहे।
क्यों? सिस्टम से काम नहीं किया। क्योंकि फॉरएवर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है दोस्तों। मेरा मेरा 20 साल का तजर्बा फॉरएवर ने 1 साल में ओवरकम कर दिया। मेरे से भी बहुत तेज निकलने वाले लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी करके दिखा दिया। आज भी किसी का व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है 11 लाख 12 लाख रुपए इनकम, 20-20 22 साल के बच्चे जिन्होंने करके दिखा दिया लॉकडाउन में भी। तो दोस्तों सिस्टम में रहेंगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बेस बनाएं, अच्छी नींव खुद जाएगी। ऊपर चाहे 10 मंजिल बना लो, चाहे 20 मंजिल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेड़ की जड़ें ही बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे, वो पेड़ ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, गिर जाएगा। इसलिए सिस्टम से काम करेंगे। एक हमारे को कन्वेयर बनानी है, एक कन्वेयर बेल्ट बनानी है। क्योंकि मैं मैकेनिकल साइड का तो हो सकता है मेरा जो उदाहरण भी थोड़े से मैकेनिकल साइड पे होंगे। आपने बहुत कन्वेयर देखी होगी, बिस्किट पैकिंग मशीन देखी होगी, साबुन पैकिंग मशीन देखी होगी। यहाँ पे साबुन रखते हैं, वो टिक 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 करके। आपने बहुत बढ़िया आपने एफएलपी का कैसे पैकिंग होती है जरूर देखो, दैट इज कन्वेयर। वो कन्वेयर है, वो कन्वेयर आपने बनानी है, वो सिस्टम आपने बनाना है। एक पर्सन आया, उसको हेल्थ चाहिए, उसको कन्वेयर के यहाँ पे लगा और उसको सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए और एंड में वो अपने प्रोडक्ट्स लेकर के अपने घर चले गया। ओके, वो हमारे लिए एज अ यूजर आया था। दूसरा पर्सन आया जो कहता है कि मैं सुपरवाइजर बना जाता हूँ, एम बना जाता हूँ, मैनेजर बना जाता हूँ, कारवाई लेना चाहता हूँ, इंटरनेशनल जाना चाहता हूँ। उसकी कन्वेयर का सिस्टम आपने ऐसा बनाया कि उसको कन्वेयर के ऊपर रखा, आस्ते से सीख गया वो क्या होता है, 2 सीसी क्या करने होते हैं, क्यों करने होते हैं। उसके बाद नीचे लोगों के किन किन लोगों के 2 सीसी कराने, किन के नहीं कराने, और अपने साथ टीम कैसे बनानी है। 25 सीसी कैसे हो गए, 25 सीसी में कैसे हो गए ताकि मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मेरे साथ 2 मैनेजर कैसे हो गए, सीनियर मैनेजर। तो दैट इज अ कन्वेयर, दैट इज अ सिस्टम। वो हमने डेवलप करना है, ऑलरेडी फॉरएवर ने करके रखा हुआ है, हमने उनको खाली सिस्टम में डाल देना है, तो हमारे रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। व्हाई टू डू दोस बिजनेस? इसको मैंने क्यों लिया आज इसमें? इट्स नॉट अ मोटिवेशन, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर आप अगली 1-2 स्लाइड देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई ये तो बहुत मोटिवेट करने वाला पॉइंट है, शायद इसको हमने इतनी ध्यान से पहले नहीं लिया। आपकी सक्सेस की चाबी है दोस्तों ये 2CC। लेकिन जबरदस्ती किसी के मत करा, किसी को धोखे में ला के किसी की आंखों में पट्टी डाल के मत लगाओ। वो 2CC करने में चाहे 1 महीना ले ले, चाहे 1 दिन ले ले, चाहे 2 साल ले ले, चाहे 20 साल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2CC की अहमियत दिखाओ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC बिजनेस? स्टार्ट ग्लोबल बिजनेस। आपका घर में बैठे बैठे सारी दुनिया, जो मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल्स दिए आपको सारी दुनिया के, जहां से पैसा आ रहा है और आपको भी आ सकता है, दरवाजे खुल जाएंगे दोस्तों सारी दुनिया। स्टार्ट स्पॉन्सरिंग। आप अपने साथ बिजनेस, आप 25,000 करोड़ के मालिक हो, आप अपने साथ जितने मर्जी मालिक बना लो। 25,000 करोड़ कंपनी का मालिक 2CC के, और 2CC ऐसा भी नहीं है कि सामान ले घर में यूज हो गया या बेच बूझ दिया काम खत्म हो गया। कई ला के मेरे पास भी एक पर्सन आया, कहता है जी मैं काउंटर पे खड़ा हूँ, क्या लूं? मैंने कहा ये एलोवेरा जेल ले लो। कहता है यार जेल का टेस्ट पता नहीं कितना होना, पता नहीं मैं पी पाऊंगा नहीं पी पाऊंगा। मैंने कहा ऐसा करो फिर आप 2-3 तो जेल ले लो, एक यूज कर लेना और 1-2 कईयों को डेमो करा दो, फील करा दो, और सेल होती है सेल करा दो। हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने कहा सर कैसे लगी टूथपेस्ट? क्योंकि मेरे को तो उम्मीद थी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जेल है तो डेफिनेटली एक्साइटेड होगा। कहता जी तीनों बेच दिया, तीनों बेच दी मैंने। मैंने कहा जी बिजनेस बिक गया अभी, आपका बिजनेस भी गया था। तो 2CC करने हैं और 2CC अपने अपने पास रिटेन करने हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप 20 एलोवेरा जेल प्रोडक्ट्स लो, 20 जेल ले लो या 10 जेल ले लो, कुछ नेक्टर ले लो, कुछ पीचेस ले लो, या अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ एंड ऑन चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने 20 एलोवेरा की बॉटल्स 20 घरों में पहुंचा दी दोस्तों, ये आपका एक पुश्तैनी बिजनेस बन जाएगा। ये बिजनेस आपका जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा। अदरवाइज इतने पैसे हम कई जगह पे लगाते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बिकम अ होलसेलर। आप होलसेलर बन जाते हो एंड स्टार्ट अर्निंग, आपकी इनकम उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज क्या करोगे? कोई ऑफिस खोलोगे, कहीं पे एसी लगाओगे, कोई 1-2 पर्सन रखोगे, स्टाफ रखोगे, कई तरह के खर्चे करोगे, किराया शुरू हो जाएगा, बिजली के बिल शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा खर्चा तो वैसे ही कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने अभी लैपटॉप लिया पिछले साल में, तकरीबन 42,000 रुपए का लैपटॉप लिया।
उसको थोड़ी देर बाद रन करने के लिए उसको लगा ये सिस्टम मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेस लेवल है, मेरे को इससे ऊपर वाले लेवल में जाना है। तो गया भाई साहब के पास, कहता है मैं ये लेके गया था थोड़े दिन पहले और अभी मैं इसे अपग्रेड ये अगले वाला लेना चाहता हूँ। कहता जी हम तो 16,000 मिलन गए, 42,000 के अभी 1 साल नहीं हुआ, कितना इनकम रहेगी, कितना कीमत रहेगी, 16,000 रुपया। तो हम 30,000 यहाँ लगा के दूसरी सी करने के टाइम पे कई बार इतना सोचते रहते हैं कि पत्नी हमने कौन सी जायदाद लगा ली। दोस्तों अगर आपने 30,000 रुपया फॉरएवर में लगा दिया, हो सकता है 1 साल के बाद अगले साल आपकी 50,000 रुपए की पेंशन लग जाए सारी जिंदगी के लिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ 2cc इन फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स। लेकिन समझ के करो, समझा के करो, जहां भी जिसके साथ भी करना है। योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इज यू। आपने कहां रहना है, अपने अंदर रहना है दोस्तों। बाहर बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सुनील गुप्ता जी ने संडे को हमारे को बताया था, उस स्लाइड पे मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि वो बहुत ही जरूरी स्लाइड है और वो आपको अपने आप को जानने के लिए, अपना कंट्रोल आप लेने के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है। कलयुग का बहुत घोर समय चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी यही है। नोबडी इज बॉर्न एज अ नेचुरल लीडर। कोई आपने सुना है कि आपके परिवार में कहीं कोई बताया कि ओ बधाइयां हो जी साढ़े घर डॉक्टर पैदा हुआ है? कभी सुना कभी किसी को कि हमारे घर में एक वकील पैदा हो गया है, हमारे घर में एक लॉयर पैदा हो गया है या डॉक्टर पैदा हो गया है या कोई आईएएस ऑफिसर पैदा हो गया? कभी होता है ये? वो तो बनते हैं ना सीख सीख के। अंदर लीडरशिप अपने आप आती है ना, जैसे जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। ट्रेनर बन के, प्रेसिडेंट बन के, वर्क ऑन योर स्किल्स। अपनी स्किल्स के ऊपर आसा आसा काम करना शुरू कर दो। मोस्टली तकरीबन जितने ज्यादा लोग सुन रहे हैं सबने कर दिया हुआ शुरू, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल न्यू कमर्स है जिन्होंने अभी नहीं किया, दोस्तों ये करना पड़ेगा। शौक से कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरी में करना पड़ेगा। मैंने मजबूरी में किया। मेरे को स्टेज पे जाना बहुत ही मुश्किल लगता था, बहुत ही टफ लगता था, लेकिन मैंने किसी सेमिनार में सुना था कि अगर 50,000 महीना कमाना है वहां बैठे रहो जहां बैठे हो, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर आना है भाग के इधर आ जाओ, दौड़ के आ जाओ स्टेज पे। तो मैं मजबूरी में आया, लेकिन आप शौक से आ जाएंगे तो अच्छे रहेंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन फॉर क्लोजिंग। आपने जो भी बात करनी है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने कहा अपने इक्विपमेंट को अच्छा कर लो, अपने 3G 4G को अपग्रेड कर लो, अपने वाईफाई को और हाई ग्रेड कर लो। जो पैसे वहां से बचाए थे अब यहां पे इन्वेस्ट कर लो। कम्युनिकेशन की क्लासेस लेना शुरू कर दो, लेकिन ओवर कम्युनिकेशन भी खराब करेगी दोस्त। जरूरत से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं। जो चीज सिस्टम ने बताई है पहली बारी में उतना ही बताओ। ये नहीं है मेरे दिमाग में आधे घंटे की चाबी है, मेरे अप्लाई ने भर दी, बस वो मैं कोई सामने बैठा बस, फिर नहीं मैं देख रहा दिन है रात है, बारिश हो रही है, धूप है, क्या हो रहा है, आदमी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, बस मेरी तो चाबी लगी, जब तक वो खत्म नहीं होगी मैंने भी चुप नहीं करना। तो दोस्तों वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात मैंने अभी सुनी थी 2-3 दिन पहले, मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूं। टाइम ये काफी होने वाला है, लेकिन वो बहुत जरूरी बात है। कई बार आपका कम्युनिकेशन में किसी के साथ ऐसा लगता है कि अब बहस होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए कुछ क्वेश्चंस। तो एक लीडर ने मेरे को बताया, शी वॉज फ्रॉम दुबई। दुबई में बहुत अच्छे, शी इज सीनियर लीगल मैनेजर इन दुबई। तो उनका हमारा प्रोग्राम चल रहा था। देखो कितनी बड़ी है फॉरएवर लिविंग। आप कनाडा वाले लीडर को बोलो हमारे को आके सिखा दो, वो सिखा देंगे। आप दुबई वालों को सिखा दो, वो सिखा देंगे। आप यूके वालों को बोलोगे आपकी टीम के लिए टाइम निकाल देंगे। मिस्टर किम मेडिसन आए हमारे यहाँ पे भारत में, कितने लोगों का भला करके चले गए। तो दोस्तों वो हमारे अंदर में वो दैट फीलिंग ऑफ गॉड, एक भगवान जैसी हमारे को लेके आनी पड़ेगी हमारे अपने अंदर, जो मिस्टर एक्स की सोच है। अदरवाइज तो मेरे जैसा पर्सन नया नया फॉरएवर में आता है, वो आता है देखता है, ओह ठीक है भाई को लगता है अर्थराइटिस है, गठिया चल नहीं रहा ठीक से, 1 सीसी तो टका दूंगा आज मैं, है ना। कई बार हमारी सोच ऐसी होती है, लेकिन वो बदलनी पड़ेगी दोस्तों, अपने आप में चेंज लेके आना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे को बताया कि जब भी आपको लगे कि आपकी कम्युनिकेशन में
कुछ गड़बड़ होने वाली है, जस्ट क्या करो, आपके माइंड को बिल्कुल काम कर लो एंड जस्ट काउंट 5 4 3 2 1। दोस्तों इतना काउंट करने में आपका विचार, आपका माइंड चेंज हो चुका होगा दोस्तों, बहुत सारा नुकसान होते होते बच जाएगा। मैंने ट्राई किया है बहुत जगह पे, आप भी जरूर ट्राई करना, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन, हाँ दिस इज द लास्ट पॉइंट। जो दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज है ना, चाहे हम मिस्टर रॉफ की बात करेंगे, चाहे हम एप्पल के ओनर की बात करेंगे, चाहे हम टाटा के ओनर की बात करेंगे, दे वर्क फॉर वाई, दे वर्क फॉर वाई, जो हमारा कई बारी क्लियर ही नहीं होता। हम कब आते हैं, कैसे आते हैं, आते ही हम व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दो चीजें सीखते हैं। कैसे करना है, आते ही अभी फॉर्म भरते ही पाजी मैं कितना करना है ना, मेरे को भी यही क्वेश्चन आता, आपको भी आता होगा। आते ही व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, अभी बताओ। दोस्तों वाई अगर हमने पहचान लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी यहाँ पे अगर नाम मेरे को लगता है शायद आ नहीं रहा, मैं ये आपको सेंड करूंगा। द पर्सन हु इज, जिसकी एक पूरी एक वीडियो है, इसकी किताब भी है इसके ऊपर, जिसका ये टाइटल है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू आर डूइंग, पीपल बाय व्हाई यू डू। आप क्यों करते हैं दोस्तों। आप खाली यही टाइप करेंगे जाके, आपके पास वो स्लोगन भी आ जाएगा, आपके पास वो वीडियो भी आ जाएगी। तो दोस्तों वाई पे काम करना शुरू करें, अपना वाई क्लियर करें। अपने सारे लोग जो आपके आसपास में हैं, जो आपको लीडर नजर आ रहे हैं, जो आपको बड़े बड़े लोग अपनी अचीवमेंट्स को लेना चाहते हैं, उनकी वाई क्लियर करने की कोशिश करें। उनका जो पर्पस है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। हाउ एंड व्हाट, जो भी लोग हैं, या मिस्टर रेक्स की बात करें तो उन्होंने वाई पहले, मार्केटिंग प्लान पहले बनाया, लोगों की हेल्प करनी है, लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करनी है, मार्केटिंग प्लान पहले बनाया, प्रोडक्ट्स बाद में आए, उसके बाद प्रोडक्ट्स कैन बी एनी, दैट आर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन वाई पे बात करते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, आज शायद नहीं। आई वुड लाइक टू शेयर एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं ऐसी बातें करूंगा, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मैंने शेयर आपसे शेयर करनी है, 160 कंट्रीज में है, 25,000 करोड़ की। दोस्तों ये हम पहले करते आए हैं, पता नहीं आपको सक्सेस रेशियो कितनी मिली है, मेरे को मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा मिली। लेकिन आज की डेट क्या है, आज की डेट में हमने क्या करना है, ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आप पढ़ेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। I believe we are facing the worst economic। अगर आप वाई पे आएंगे कि आज हम बहुत worst economic situation दे रहे हैं, many people are losing their jobs and worried about their health। पहले आपने अगर 2-3-4 सेकंड्स में अगर आपने फैक्ट बता दिया ना, तो फिर वो आगे आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आपने पहले 2-3-4-5 सेकंड में उनको कंफ्यूज कर दिया, फिर उसके बाद चाहे वो जितना भी बढ़िया आपका मैटर हो, कोई मैंने नहीं रखता दोस्तों। आपने सबसे पहले फैक्ट बता दिया, then I have come across a business opportunity which is suitable for the situation that can help you extra income or better health। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा की है जो आपको हेल्प कर सकती है। अदरवाइज कैन यू शेयर मी फ्यू पर्सन, आप क्या मेरे को कुछ, आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो ये सारा कुछ लेना चाहते हैं, जो आपके माइंड में कुछ लोग हैं जो इनकी जिनकी नीड है इस तरह की, आप उनके बारे में मेरे को जरूर बताना। विशिंग यू गुड हेल्थ, थैंक यू एंड वेरी मच। अब खाली एक आपने ये स्लोगन बनाया, दैट्स ऑल सफिशिएंट। आपका वाई, आपने अपना वाई क्लियर कर दिया, अपने अगले का वाई क्लियर करने की कोशिश करी, दैट्स ऑल सफिशिएंट हो गया। क्या कंपनी है, कितना टर्नओवर कर रही है, कैसे कर रही है, अपॉर्चुनिटी उसके लिए हेल्थ की है या वेल्थ की है, लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दो। लेकिन आपने अपना वाई क्लियर कर दिया। कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। आप इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, स्किल्स फिर वहीं पे ही आ जाएंगी। कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपको वो जरूर देखना पड़ेगा, उसके ऊपर काफी बात हो चुकी है। और ग्रोथ इन इंडिया आप सारे जानते हैं, स्लाइड्स हम देख चुके हैं। इंडिया में अभी कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में 500 गुना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, जो पर्सन आज 1 करोड़ 1 लाख महीने का कमा रहा है, 500 गुना कर लो, अगले 5 साल में क्या होने वाला है। शायद हो सकता है कि ये हमारे को बर्दाश्त ही नहीं होगा, हमारे को कबूल ही नहीं होगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट्स में से हमने लेके आए हैं। इंडिया इज यंग पॉपुलेशन, 50% से भी ज्यादा हमारे पास यंग पीपल है, और आने वाले 2040 तक और यंगर होते चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हमारे पास सोल्यूशन है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको जितना अंडरस्टैंड करेंगे हम उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों इसके ऊपर 1 मिनट जरूर लगाऊंगा, क्योंकि
यही टॉपिक पे मिस्टर सुनील गुप्ता जी ने भी एंड किया था, मैं भी वहीं पे भी एंड करना चाहता हूँ कि इससे क्या होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अभी आप सपोज करो 1 मिनट और है मेरे पास, आप गाड़ी पे जा रहे हो, स्पीड लिमिट पे हो, 40, 45, 50, 55, 60 की गाड़ी की स्पीड चल रही है, आप पीछे देखते हो कोई बहुत हॉर्न बजाता आ रहा है, कोई यंग चैप आ रहा है ओपन जीप में या जैसे भी, फटाफट आके लेफ्ट राइट करते 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 आगे निकल रहा है, और आप उसको देखते जा रहे हो कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बड़ी दूर जाने के बाद आपको एक बड़े बैंग की आवाज आती है, एक बहुत बड़े खड़ाके की आवाज, क्या आएगा आपके मन में कि मारा किसी ना किसी को। दोस्तों हमारा माइंड, ये तो एक सड़क है, एक डायरेक्शन है, स्पीड लिमिट्स लिख रखी हुई हैं, लेकिन हमारा माइंड कितने डायरेक्शन में 360 डिग्री में कहां कहां पे जा रहा है। वो पर्सन ने आना है, वो पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको मैं इसमें एएस बना दूंगा, उसको मैं ये बना दूंगा, वो इस पर ये सुपरवाइजर बन जाएगा, इस पर मेरे 500 सीसी हो गए, अगली बार मैंने 600 करने हैं, मैंने ये करना है वो करना है। मेरा माइंड कहां कहां पे घूम रहा है। तो दोस्तों आपने उसको संभाल के थोड़ा सा रखने की कोशिश करनी है, आपने उसको रिफ्रेश करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा काम करना है, आपने मेडिटेशन करनी है। एक आपका लैपटॉप है, हैंग हो रहा है, आपका फोन है, हैंग हो जाता है, आप क्या कहते हो उसको रिफ्रेश कर लेते हो ना, रिबूट कर लेते हो, दोबारा से फिर उसी स्पीड पे आ जाता है। आपका फोन डाउन हो रहा है, रिचार्ज कर लेते हो। उसी तरह से अपने अपने माइंड को करना है। इसके बारे में फिर बात करेंगे, यूटिलाइज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही बढ़िया चीज लिखी हुई है, लेकिन अभी समय नहीं है इसके लिए। अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काम एंड स्टेबल माइंड। काम एंड, दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे लेकिन ज्यादा कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग काम एंड क्वाइट होंगे लेकिन पूरे टारगेट पे लगाएंगे। आपने कभी शूटर को देखा होगा ना, ये बोग और एरो में जैसे लगाते हैं, कितना उनके अंदर धैर्य होता है, एक सांस भी ध्यान से लेते हैं। तो दोस्तों ये माइंड में सबके चलता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज द आर्ट। और ये आज मेरे लिए मेरा सेशन था। टाइम इज ऑलरेडी ओवर। सबका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।